जय श्री सीताराम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। भगवान राम और माता सीता की कृपा सदा सर्वदा आप और आपके परिवार पर बनी रहे, इसी विनती प्रार्थना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपसे बात करेंगे विवाह पंचमी कब है, इसकी शुभ तिथि मुहूर्त क्या होगा, साथ ही विवाह पंचमी का महत्व क्या है, पूजा विधि किस तरीके से रहना चाहिए, साथ ही इस दिन कौन से ऐसे उपाय हैं जिसे करने से दाम्पत्य जीवन में खुशियां भर जाती हैं, और इस दिन माता पिता अपनी बेटी की शादी विवाह क्यों नहीं करवाते हैं, इसके पीछे क्या पौराणिक कारण है। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। ऐसे तो मार्गशीर्ष माह में कई त्योहार मनाए जाते हैं, इनमें विवाह पंचमी का पर्व भी शामिल होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ था, इसलिए इस तिथि पर हर वर्ष विवाह पंचमी मनाई जाती है। इस शुभ तिथि पर भगवान श्री राम और माता सीता की जातक विधि पूर्वक पूजा आराधना करते हैं, अर्चना करते हैं, साथ ही शुभ फल की प्राप्ति के लिए व्रत भी करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस कार्य को करने से साधक को विशेष फल की प्राप्ति होती है और घर में सुख शांति का वास होता है। इसके अलावा इस दिन श्री राम का विवाह का आयोजन भी किया जाता है, जिससे जीवन खुशहाल होता है। तो चलिए जानते हैं इसका पौराणिक महत्व। तो देखिए, हिंदू धर्म में राम सीता की जोड़ी आदर्श जोड़ी मानी जाती है और विवाह पंचमी उनके पवित्र बंधन का प्रतीक माना जाता है। इस दिन लोग व्रत करते हैं, मंदिरों में जाकर पूजा पाठ करते हैं, रामचरितमानस का पाठ भी करते हैं और भगवान श्री राम और माता सीता की विशेष पूजा अर्चना भी करते हैं। कई जगह पर तो राम सीता के विवाह का वात्सल्य आयोजन भी किया जाता है। इस दिन दान का विशेष महत्व है। गरीब लोग, जरूरतमंदों को अन्न वस्त्र दान का जरूर करना चाहिए, अर्थात दान पुण्य करने से पुण्य फल मिलता है, साथ ही जीवन में बरकत भी आती है। राम सीता का जीवन हमें आदर्श वैवाहिक जीवन जीने की प्रेरणा भी देता है। इस त्योहार को मनाकर हम उनके गुणों को अपने जीवन में अपनाने का प्रमाण भी सिद्ध करते हैं, अर्थात इस पवित्र त्योहार से हमें कई बातों को सीखने का मौका भी मिलता है। देखिए, राम का विवाह अर्थात मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। इस दिन राम और सीता का विवाह हुआ था, इसलिए इसे श्री राम विवाह उत्सव भी कहा जाता है। विवाह पंचमी पर अयोध्या और जनकपुर में भगवान श्री राम की बारात भी निकाली जाती है और साथ ही विवाह पंचमी के दिन केले के पेड़ की पूजा भी की जाती है। पौराणिक मान्यता है कि केले का पेड़ घर में लगाना बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। यह भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और बृहस्पति देव से जुड़ा है। केले के पेड़ को विष्णु जी के अत्यंत ही प्रिय माना जाता है, अर्थात भगवान विष्णु का प्रिय वृक्ष केले का पेड़ ही है। घर के आंगन या बगीचे में केला लगाने से शुभ फल की प्राप्ति होती है, अत्यंत शुभ फलदायी होता है। ऐसा माना जाता है कि इससे घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही विवाह पंचमी पर केले के पेड़ की पूजा करना शुभ माना जाता है, तो इस बात का जरूर से ध्यान रखें। पूरी विधि विधान के साथ इस दिन केले के वृक्ष की भी पूजा कर लीजिए। अब हम जानेंगे विवाह पंचमी की शुभ तिथि, मुहूर्त और पूजा विधि, साथ ही हम जानेंगे महत्व के बारे में। तो देखिए, वैदिक पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि की शुरुआत हो रही है 5 दिसंबर 2024 को 12:39 पर। वहीं तिथि का समापन होगा 6 दिसंबर 12:07 पर। उदया तिथि के अनुसार विवाह पंचमी का त्योहार होगा 6 दिसंबर 2024 को। इस तरीके से 6 दिसंबर को ही विवाह पंचमी का व्रत किया जाएगा और इसी दिन भगवान श्री राम माता सीता की विवाह सालगिरह अर्थात वर्षगांठ का आयोजन किया जाएगा। अब हम जानेंगे इसकी पूजा विधि। तो देखिए, विवाह पंचमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लीजिए। उसके बाद पूजा करने के लिए एक लकड़ी की चौकी पर पीला रंग का कपड़ा बिछाकर भगवान श्री राम और माता सीता की तस्वीर स्थापित करें। विवाह की रस्म में भगवान श्री गणेश के मंत्रों के साथ शुरू करें। साथ ही इस दौरान हनुमान जी की पूजा भी जरूर से करिए, उनका आह्वान करें ताकि वो भी भगवान श्री राम और माता सीता की पूजा में अर्थात विवाह में शामिल हो सकें। इस तरीके से उनके बाद भगवान राम और माता सीता को पीले रंग की माला पहनाएं। फिर विधि विधान से पूजा करिए, आरती करिए। पूजा के दौरान
फल, मिठाइयाँ आदि अर्पित जरूर से करिए। उसके बाद विवाह पंचमी की कथा पढ़ें, अंत में आरती करें और विवाह संपन्न होने के पश्चात सभी में प्रसाद वितरित कर दीजिए। इसके अलावा विवाह पंचमी के अवसर पर भगवान श्री रामचंद्र जी को याद करने के लिए श्री रामचरितमानस या रामायण का पाठ जरूर से करिए, अर्थात उनके मंत्रों का उच्चारण भी करिए। जब तब करिए, देखिए आपको अत्यधिक शुभ फल की प्राप्ति होगी। ये बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। विवाह पंचमी का महत्व जानते हैं तो देखिए, विवाह पंचमी के दिन भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ था। इस दिन लोग विवाह के गीत गाकर खुशियां मनाते हैं। साथ ही विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर भगवान श्री राम और माता सीता के विवाह का आयोजन भी किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन श्री राम और माता सीता की पूजा से सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी होती है। साथ ही व्यक्ति के सारे काम भी सिद्ध होते हैं। मान्यता है कि जिन लोगों के विवाह में देरी हो रही है या किसी प्रकार की बाधा हो, तो ऐसे में इस दिन विशेष पूजा आराधना करना बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी होता है। तो आप इस दिन पूरे विधि विधान के साथ भगवान श्री राम, माता सीता का ध्यान करके उन्हें याद करिए, उनका विधि विधान से पूजा करिए और फिर अपने जीवन में चमत्कार देखिए। तो चलिए जानते हैं विवाह पंचमी पर किए जाने वाले उपाय। अगर आपका दाम्पत्य जीवन में परेशानियां चल रही हैं, सुख में नहीं है जीवन आपका, तो आपको विवाह पंचमी पर 3 चीजें जरूर से दान करना चाहिए। नंबर 1, कोड़ियों का दान। जी हाँ, माता लक्ष्मी को कोड़ी अत्यधिक प्रिय है। इन्हें माता लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है, इसलिए आप विवाह पंचमी पर कोड़ियों का दान जरूर करिए। इससे आपके वैवाहिक जीवन में सभी प्रकार की परेशानियां दूर होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। साथ ही आपके रिश्ते में मधुरता और मजबूती बढ़ती है और प्यार का संचार होता है। तो आप जरूर से इस दिन कोड़ियों का दान करें। नंबर 2, पालकी का दान। यदि किसी लड़की का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो आपका रिश्ते बार बार अगर टूट जाते हैं, किसी भी तरह की कोई समस्या आ रही है, अगर आपका रिश्ता जुड़कर भी टूट जाता है, तो आपको पालकी का दान इस दिन जरूर से करना चाहिए। आपको खिलौने के रूप में किसी भी धातु से बनी हुई पालकी दान करना चाहिए। दान भी उसी कन्या द्वारा किया जाता है जिनकी शादी में रुकावट आ रही है। यह दान आपको शुभ फल प्रदान करेगा और जल्दी विवाह के योग बनेंगे। तो आपको विवाह पंचमी के दिन जरूर से पालकी दान करना चाहिए, किसी भी धातु की हो सकती है। अगला है नंबर 3, श्रृंगार का दान, अर्थात श्रृंगार की वस्तुओं का दान करना स्त्रियों के लिए बहुत ही ज्यादा सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। स्त्रियों के लिए श्रृंगार काफी महत्वपूर्ण होता है और इसे हिंदू धर्म में सिर्फ सजावट के लिए ही नहीं बल्कि शुभता का प्रतीक भी माना जाता है। यदि विवाह पंचमी के दिन आप 16 श्रृंगार का सामान दान करती हैं, तो इससे आपके वैवाहिक जीवन में खुशियां आती हैं, आपका जीवन सुखमय हो जाता है। तो आपको इस दिन से जरूर से श्रृंगार की वस्तुओं का दान करना चाहिए। वह आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई भी वस्तु दान कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि विवाह पंचमी पर माता पिता नहीं करते हैं अपने बेटे की शादी, अर्थात अपने बच्चों की शादी विवाह पंचमी के दिन क्यों नहीं करते हैं। खासतौर पर बेटियों की शादी इस दिन से नहीं की जाती है। आइए जानते हैं इसके पीछे क्या पौराणिक कारण है। इस दिन पूजा पाठ करना खास महत्व होता है, अर्थात इस दिन पूरे विधि विधान के साथ व्रत किया जाता है। पूजा पाठ तो करते ही हैं, लेकिन हिंदू परिवार में शादियां नहीं होती हैं इस दिन। ऐसी मान्यता है कि शादी ना करने के पीछे की वजह से राम सीता का वैवाहिक जीवन है। कहते हैं कि जिस प्रकार माता सीता और भगवान श्री राम ने अलग अलग रहकर अपना वैवाहिक जीवन बिताया था, इस दिन शादी करने से वैवाहिक जोड़े का दाम्पत्य जीवन वैसा ही हो जाता है। इसलिए इस पौराणिक मान्यता के साथ विवाह पंचमी पर माता पिता कभी भी अपनी बेटी की शादी नहीं करते हैं। तो ये इसका पौराणिक कारण है और कई लोग आज भी ये चीज को मानते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले ताकि जब भी हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड होगी तो आपको सबसे पहले जानकारी मिल जाएगी। और एक यही माध्यम होता है जिससे कि हम आपसे कनेक्ट भी हो सकते हैं। अगर आपने वीडियो को पूरा श्रवण किया है तो आप एक लाइक तो जरूर से कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।